सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड में कितने नंबर पे एरिया वाइज स्टैंड करता है। तो वर्ल्ड में इंडिया की जो पोजीशन है दैट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि हमसे ऊपर और 6 कंट्रीज़ हैं एरिया वाइज जो लार्ज हमसे ज़्यादा हैं। तो वो कंट्री कौन कौन सी है उनको हम नंबर वाइज देखते हैं। सबसे ऊपर जो आता है दैट इज़ रशिया, नंबर 1 पे स्टैंड करती है एरिया वाइज रशिया। देन नंबर 2 पे आती है कनाडा, नंबर 3 पे दैट इज़ चाइना, नंबर 4 पे जो कंट्री आएगी दैट इज़ यूएसए, नंबर 5 पे आएगी ब्राज़ील और नंबर 6 पे आती है ऑस्ट्रेलिया। ये सारी कंट्रीज़ जो है वो हमसे एरिया वाइज ऊपर है, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 7 पे जो कंट्री लोकेट करती है मतलब एरिया वाइज जो कंट्री स्टैंड कर रही है दैट इज़ इंडिया। अब हम देखते हैं कि इंडिया का जो वर्ल्ड में हेमिस्फेयर्स में कौन सी लोकेशन है, मतलब इंडिया कैसे लोकेट करती है हेमिस्फेयर पे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले देखना है कि दिस इज़ द प्राइम मेरिडियन, ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। और ये इक्वेटर है, दोनों ही 0 डिग्री पे स्टैंड करती हैं। अब ये जो प्राइम मेरिडियन है इसके साथ में जो लाइंस होती हैं दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स, ये सारी के सारे कौन से हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। और इक्वेटर के पैरेलल्स जो लाइंस आती है उनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है। तो ये पूरा एक लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का ग्रिड है। आपने वर्ल्ड मैप पे बहुत बार इसको देखा होगा, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर बेटर। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आप समझ सकते हैं, जैसे ये सारे के सारे जो है दीज आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ये सारे के सारे इक्वेटर के पैरेलल्स हैं। और ये जो लंबी लाइंस आप देख रहे हैं दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स। इसमें मैंने आपको 2 इम्पॉर्टेंट लाइंस बताई है दैट इज़ अ प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर, जिनसे हम ये पूरा एक ग्रिड बनता है, पूरे वर्ल्ड में क्या बनता है, एक ग्रिड बनता है। ये आप जितने भी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस देख रहे हैं ये एक्चुअली में अर्थ पे नहीं है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। ये टॉपिक अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब ये जो जितने भी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं, और ये सारी इमेजिनरी लाइंस को हम क्या कहते हैं, जियोग्राफिक ग्रिड। क्या कहते हैं इसको, जियोग्राफिक ग्रिड या जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। अब ये जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स मतलब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को क्यों बनाया गया, क्योंकि ये डिटरमाइन करते हैं अर्थ पे किसी भी प्लेस की लोकेशन को। आपको कोई भी प्लेस अगर अर्थ पे लोकेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आप उनको लोकेट कर सकते हैं। तो याद रखें कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड कोई अर्थ पे लाइन नहीं है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। और इसको दोनों मतलब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड को मिलके हम बोलेंगे जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट। और जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो किसी भी प्लेस पे लोकेशन को अर्थ पे किसी भी प्लेस की लोकेशन को लोकेट करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में कहाँ लोकेट करता है। 2 इम्पॉर्टेंट मेरिडियंस, वैसे आपको पता ही है 2 इम्पॉर्टेंट लाइंस, ठीक है, वन इज इक्वेटर एंड द अनदर इज प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन की जितनी भी लाइंस होंगी ना, बिकॉज अर्थ फ्लैट तो है नहीं, ठीक है, इसके ऊपर भी हम अब अर्थ की बहुत सारी शेप्स के बारे में बात की गई है, वो डिफरेंट शेप्स क्यों बनाई जाती है इनको भी एक वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और ये हैं आपके लैटिट्यूड्स, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो ये इंपॉर्टेंट 3 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे, 23.5 नॉर्थ में क्या लोकेट करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ में क्या लोकेट करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये, और दिस इज योर प्राइम मेरिडियन। तो ऐसे ही ये सारा पूरा का पूरा जो है वो जियोग्राफिकल एक लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड का ग्रिड है, जिसको जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं लोकेशन फाइंड आउट करने में। अगर आपको यहाँ पे अर्थ की लोकेशन फाइंड आउट करनी हो तो अगर आपको यहाँ पे इंडिया की लोकेशन फाइंड आउट करनी हो तो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं कि प्राइम मेरिडियन जो है वो पूरे वर्ल्ड को 2 हेमिस्फेयर में बांटता है। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में जो हेमिस्फेयर है दैट इज नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और प्राइम मेरिडियन
इंडियन के वेस्ट साइड में जो है दिस इज नोन एज वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ में दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इक्वेटर के साउथ में दिस इज द सदर्न हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे हमारा इंडिया लोकेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंडिया लोकेट कर रहा है, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो ये है इंडिया। तो आप अब आराम से इंडिया की लोकेशन बता सकते हो कि इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में इंडिया लोकेट करता है। कौन से हेमिस्फेयर में बताया? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और नहीं भी दे रहे हैं तो भी जनरल नॉलेज के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इंडिया का टोटल एरिया कितना है, मतलब कितना इसका टोटल एरिया है। तो आपने टोटल एरिया की जब भी बात आएगी तो आपने इसको याद रखना है कि इंडिया का जो टोटल एरिया है दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये आपके पूरे इंडिया का टोटल एरिया है, जो एरिया वाइज वर्ल्ड में हम 7 नंबर पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया के लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की। तो मैप के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडिया का साउथ से लेकर नॉर्थ तक लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। तो बिल्कुल साउथ में अगर हम देखें देन इट इज़ 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। नॉर्थ हमने इसलिए लिखा साउथ के पार्ट में भी क्योंकि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। यहाँ से लेके दैट इज़ 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये टोटल इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर हम बात करते हैं देन इट इज़ फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, दैट इज़ 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। आपको पता है कि इंडिया टोटली ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, देन इट इज़ 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये टोटल हमारी कंट्री की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है। तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है कंट्री की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ जाता है दैट इज अबाउट द टाइम जोन। यहाँ पे क्वेश्चन आता है इंडिया के टाइम जोन पे, बिकॉज आपको पता ही है कि टोटल जो टाइम जोन्स हैं वर्ल्ड में दैट इज 24। तो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट तो आपने देख लिया। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। आपको पता है कि टोटल जो ग्लोब है वो 24 टाइम जोन में डिवाइड है और हर 15 के अकॉर्डिंग जो है 115 लॉन्गिट्यूड के बाद 1 आवर ऐसे प्लस हो जाता है, तो 24 आवर्स पूरे हो जाते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है अगर उसका आप डिफरेंस भी निकालते हैं, टोटल डिफरेंस भी निकालते हैं, जैसे रफली अगर आपने देखना हो तो 28 यहाँ पे 28 डिग्री 7 मिनट्स है और इस साइड में 27 डिग्री एंड 25 मिनट्स है। अगर आप इसमें से माइनस भी करें, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड इंडिया के देखें तो दैट इज नियर अबाउट रफली 30 डिग्री आती है। एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जाने पे सन को एटलीस्ट 4 मिनट्स, मतलब एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट्स लगते हैं सन को। तो नियरली ये कितने हो गए, ये हो गए 120 मिनट्स। 120 मिनट्स मीन्स इज इक्वल टू 2 आवर्स। तो सनराइज जो अरुणाचल प्रदेश में होता है और यहाँ पे गुजरात के कच्छ में होता है, इसमें टोटल टाइम लैग कितना आता है, टाइम लैग यहाँ पे है टाइम लैग। तो टाइम लैग आता है यहाँ दैट इज 2 आवर्स के बराबर। अब 2 आवर्स में बिकॉज हर एक एरिया का एक लोकल टाइम होता है। अब हर एक एरिया का लोकल टाइम कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ से आपके यहाँ से क्या जा रहे हैं, ये सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स जा रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स जो है वो आपने याद रखना है कि यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। तो 24 टाइम जोन में पूरे उसको हमने डिवाइड करके रखा हुआ है। तो हर एक 15 मतलब 15 1 2 3 15 करो ना तो 1 आवर जो है वो पूरा कवर हो जाता है। तो 15 लॉन्गिट्यूड के मिडल जो होता है 7.5 आएगा ना, जो बीच का 7.5 आएगा, वो उस एरिया का लोकल टाइम है। मान लो यहाँ पे 15 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो
7.5 डिग्री, मतलब 7.5 जो बीच में स्टैंड कर रहा होगा वो इस एरिया का लोकल टाइम होगा। ऐसे करके हर एक एरिया का 15 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में हर एक एरिया का अपना एक लोकल टाइम होता है। तो यहाँ पे तो कितने सारे लोकल टाइम बन जाते हैं। तो इन्हीं लोकल टाइम्स को हमने ख़त्म करने के लिए इंडिया की क्या चुनी है बेटा, दैट इज़ अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, वो जाती है आपकी 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से क्रॉस होती है उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर के पास से। ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है। अभी इसको क्यों चुना है हमने इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन, क्योंकि यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट पे जो टाइम होगा वही टाइम पूरे वर्ल्ड में पूरे इंडिया में फॉलो किया जाएगा। जो 15 मिनट्स में मैंने आपको बोला कि लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आ जाता है, हर एक का मतलब 15 लॉन्गिट्यूड के बीच में जो बीच का है 7.5 करके, वो उसका एक लोकल टाइम है। तो उसको फिर इग्नोर करते हैं, क्योंकि हर एक एक्टिविटी जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग ही होती है। तो पूरा इंडिया जो है वो इसी टाइम को फॉलो करता है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। अब यहाँ पे सबसे सोचने वाली बात ये है कि 82 डिग्री 30 मिनट्स को ही क्यों हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज किया है। यहाँ पे आप याद रखो, वैसे 82 डिग्री 30 मिनट्स हमारे पूरे कंट्री के लॉन्गिट्यूड्स का मिडल नहीं है, वो 82 डिग्री 97 मिनट्स कुछ करके इस तरह से आता है। लेकिन हमने इसको इसलिए चुना है कि जो भी हमारी किसी भी कंट्री की स्टैंडर्ड मेरिडियन होगी, जितनी भी टाइम जोन की जितनी भी कंट्री में, जैसे फ्रांस का सबसे ज़्यादा, उसके बाद रशिया का टाइम जोन है, तो वो डिवाइड होनी चाहिए 7.5 डिग्री से। जो भी आपने अपनी कंट्री की स्टैंडर्ड मेरिडियन चुनी है वो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज वो इससे डिवाइड होनी चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड मेरिडियन बनती है। अदरवाइज ये हमारी मिडल की लॉन्गिट्यूड नहीं है, वो 82 डिग्री 97 मिनट्स करके कुछ आती है, बट वो डिवाइड नहीं होती है इससे। तो इसलिए हमने जो डिवाइड होती है उसको नियर अबाउट ये चुन लिया है। तो अगली बार अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि 82 डिग्री 30 मिनट्स को ही क्यों स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड चुना है अपनी कंट्री का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए, तो रीज़न आपने याद रखना है कि वो डिविजिबल होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए 7.5 डिग्री से। और ये इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं। देखते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सारे पॉइंट्स को, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है दैट इज इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है सियाचिन ग्लेशियर में है, तो डिस्प्यूटेड एरिया ये, बट सियाचिन ग्लेशियर में यहाँ पे इंदिरा कॉल। कॉल क्या होता है? कॉल इज अ काइंड ऑफ अ पास, मीन्स दो हाई पीक्स के बीच में जो सबसे लोएस्ट एरिया होता है उसको कॉल कहते हैं। तो इंदिरा कॉल यहाँ पे आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जाए तो अरुणाचल प्रदेश में दैट इज किबतू विलेज। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट में आपका आता है किबतू, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश में है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में जाए तो ये गुहार मोता, ऐसे डिफरेंट नाम से जानते हैं इसको। रन ऑफ कच्छ में ये लाई करता है इन गुजरात। और सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पे जाएं हम तो दैट इज कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है वो इंडियन मेन लैंड का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है। किसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है? इंडियन मेन लैंड का। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है दैट इज 6 डिग्री 45 मिनट्स पे लाई करता है अंडमान एंड निकोबार में, और इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। दिस इज नोन एज इंदिरा पॉइंट। के बाद देखते हैं कैपिटल्स ऑफ इंडिया, इंडिया की मतलब स्टेट्स और उनके कैपिटल्स। वैसे टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो है हमारी कंट्री में कितनी है? 28 हैं, और यूटीज जो है दैट इज 8। टोटल नंबर ऑफ यूटीज जो है वो 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको देखेंगे कि हमारी कैपिटल्स और स्टेट कौन सी हैं। सबसे पहले देख लो लद्दाख, जो आपकी स्टेट ने दैट इज अ यूटी, कैपिटल इसकी ले है। जे.एंड.के जो यूटी है उसकी श्रीनगर एंड जम्मू, विंटर एंड समर के अकॉर्डिंग। हिमाचल की शिमला, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की भी चंडीगढ़। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड की देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई। बहुत कॉमन सी चीज़ है बट इसको फिर भी हम रिवाइज करेंगे। मध्य प्रदेश भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, तेलंगाना हैदराबाद,
गोवा की पणजी, कर्नाटक बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, आंध्र प्रदेश अमरावती, उड़ीसा भुवनेश्वर, झारखंड रांची, बिहार पटना, कोलकाता की वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे असम की दिसपुर, मेघालय की शिलोंग, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की आइजवाल, मणिपुर इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। तो ये हमारी स्टेट्स और दो हमने इसमें यूटीज भी करी, उनकी कैपिटल्स है। साथ में अगर हम और बात करें तो ये है हमारे दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, साथ में लक्षद्वीप ये यूटीज है, अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर जिसकी कावाराती जो है दैट इज अ कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार की दैट इज पोर्ट ब्लेयर, और ये है पुडुचेरी। अब पुडुचेरी एक प्लेस पे नहीं है, देखो यहाँ पे तमिलनाडु में पुडुचेरी ही एक यूटी है, उसकी कैपिटल है, कराईकाल भी आपके तमिलनाडु में, फिर माहे जो है पुडुचेरी ही यूटी है दैट इज़ इन केरला, यानम दैट इज़ इन आंध्र प्रदेश। अब ये फ्रेंच कॉलोनीज हुआ करती थी, जब फ्रेंच लोगों ने इसको छोड़ा तो इंडियन गवर्नमेंट से ये बोला कि हमारे कल्चर को सेव करना है, तो दैट इज़ वाई उन्होंने इसको स्टेट नहीं बनाया, यूटी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट रखा हुआ है, तो इसको भी आपने याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है कि कौन सी स्टेट, कौन सी या यूटीज, स्टेट और यूटीज कौन सी कंट्री की बाउंड्री को टच करती है। सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारी कौन सी स्टेट्स और यूटी को टच कर रहा है, ये आपके यहाँ पे JNK है, फिर लद्दाख है, फिर उसके बाद जो है पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अफगानिस्तान। थोड़ा वैसे तो डिस्प्यूटेड एरिया है अफगानिस्तान, जो हम कहते हैं कि 106 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है, वो वहाँ पे भी पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई ही कर रखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हो दैट इज चाइना, तो चाइना के साथ लगता है लद्दाख, ये चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नेपाल, नेपाल में अगर आप देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ये सारी चीज़ें जो है उनके साथ 5 स्टेट लगती हैं। भूटान के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये भूटान है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, ये वेस्ट बंगाल है एंड दिस इज सिक्किम। अगर बांग्लादेश के साथ देखें तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये असम, ये वेस्ट बंगाल, ये मेघालय, ये त्रिपुरा और ये थोड़ा सा मिजोरम। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास म्यांमार, तो म्यांमार की बाउंड्री के साथ लगता है यहाँ पे देखो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ये सारी बाउंड्रीज जो है 4 स्टेट। तो कौन सी स्टेट के साथ कौन सी कंट्री की बाउंड्री लगती है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दैट इज इंडियन स्टेट्स जिनकी कोस्टल बाउंड्री है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखनी है एक बात दैट इज ये आपकी सारी की सारी क्या है, लैंड बाउंड्री है। ठीक है ना, तो आपकी कोस्टल बाउंड्री एंड लैंड बाउंड्री के बारे में आपने जो है वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। तो ये जो मैंने ब्लैक से यहाँ पे किया, ये लैंड बाउंड्री है। टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है हमारी, 5200 किलोमीटर, और फिर यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से जो अगर हम आ जाएंगे तो दैट इज यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे तो ये आपकी सारी की सारी क्या है, कोस्टल बाउंड्री है। टोटल कोस्टल बाउंड्री अगर मेन लैंड की हम बात करते हैं तो दैट इज 6100 किलोमीटर, सिर्फ मेन लैंड की बात कर रहे हैं। लेकिन इस कोस्टल बाउंड्री में अगर आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा देन इट विल बी 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना है कि अगर अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को ऐड करेंगे तो 7516.6 किलोमीटर, और अगर मेन लैंड की देखेंगे तो 6100 किलोमीटर टोटल इसकी कोस्टल बाउंड्री बन जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट टोटल एरिया कितना है इंडिया का। ठीक है, अगर नॉर्थ टू साउथ देखें तो टोटल एरिया है 3214 किलोमीटर इंडिया का टोटल नॉर्थ से साउथ तक। और हम देखें वेस्ट टू ईस्ट टोटल एरिया इंडिया का देखें दैट इज
933 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि नॉर्थ टू साउथ इंडिया का एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट टू वेस्ट। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने याद रखना है कि जो लैटिट्यूड्स है ना वो श्रिंक नहीं होते, मतलब वो पैरेलल है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है ना। एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 110 किलोमीटर्स। तो ये डिफरेंस इक्वेटर पे भी 100 किलोमीटर है। इक्वेटर से आप नॉर्थ में जाएंगे तो भी एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में इतना डिफरेंस है, साउथ में जाएंगे तो भी इतना डिफरेंस है। वेयर एज अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस धीरे धीरे आप देख रहे हैं ना कि इक्वेटर पे ये ज़्यादा है, ये भी 110 किलोमीटर्स, बट इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा है। और जैसे जैसे थोड़ा ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जैसे मिलती हैं आपस में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में, तो ये डिफरेंस कम होता जाता है। इसीलिए हमारा नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू ईस्ट टू वेस्ट। तो ये भी आपने इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया साइज एंड लोकेशन में जो अगला टॉपिक आ रहा है वो है इंडिया से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी स्टेट से होके क्रॉस करती है। तो ये टोटल 8 स्टेट्स को होके क्रॉस करेगी, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आती है गुजरात, देन राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसमें क्वेश्चन आपको ये आता है कि ये जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में, मतलब कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा लेंथ है और सबसे कम लेंथ कौन सी है। तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की